अमरता का सपना इंसान ने हमेशा देखा है। कभी कहानियों में, कभी धर्म में और अब विज्ञान में। भारतीय वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में अमरता को हमेशा एक असाधारण वरदान माना गया है। आम इंसान के लिए जन्म और मृत्यु जीवन का नियम है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे कुछ विशेष लोगों का जिक्र है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, या मृत्यु से परे या मृत्यु के बंधन से मुक्त। मान्यता है कि धरती पर अमरता का आशीर्वाद केवल 8 लोगों को ही प्राप्त हुआ है। इन 8 चिरंजीवियों में सबसे पहले नाम आता है अश्वत्थामा का, जो महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें श्राप और वरदान दोनों मिले, जिसके कारण वो कलयुग तक जीवित माने जाते हैं। इसके बाद राजा बलि का उल्लेख मिलता है, जो अपनी दानवीरता और सत्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को भी अजर अमर माना गया है। राम भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हनुमान जी को वरदान मिला है कि जब तक राम कथा संसार में रहेगी, वो भी धरती पर रहेंगे। विभीषण, जो रावण के भाई थे और धर्म के मार्ग पर चले, उन्हें भी भगवान राम ने अमरता का आशीर्वाद दिया। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का विभाजन किया, उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। कृपाचार्य, जो महाभारत युद्ध के महान गुरु और योद्धा थे, उन्हें भी दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त है। परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, आज भी तपस्या में लीन माने जाते हैं और कल की अवतार के गुरु बनने की मान्यता है। 8वें चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय ऋषि का नाम लिया जाता है, जिन्हें शिव भक्ति के कारण अमरता का वरदान मिला। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, अमरता केवल शक्ति या धन से नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, तपस्या और सत्य से प्राप्त होती है। भारतीय ग्रंथ अमरता को शरीर के नष्ट न होने से ज्यादा चेतना और धर्म की निरंतरता के रूप में देखते हैं। लेकिन आम इंसान सदियों से एक ही सपना देखता आया है कि क्या कभी बुढ़ापा रोका जा सकता है? क्या मौत को टाला जा सकता है? क्या अमरता सिर्फ कहानियों की चीज है या कभी हकीकत बन सकती है? इसी पुराने मानव सपने को आज की भाषा में दोबारा जिंदा कर रहे हैं अमेरिकी टेक बिजनेसमैन और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन। 48 साल के ब्रायन जॉनसन दावा करते हैं कि उनका शरीर कई मामलों में 18 साल के युवक जैसा काम कर रहा है। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि विज्ञान, डेटा और अनुशासन का नतीजा है। कम से कम उनका ऐसा मानना है। वो पिछले 6 सालों से अपने शरीर को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर अंग की बायोलॉजिकल उम्र मापी जाती है, फिर ये देखा जाता है कि कौन सी आदत, दवा या थेरेपी उस उम्र को धीमा कर सकती है। ब्रायन हर साल अपनी एंटी एजिंग लाइफस्टाइल पर करीब $2 मिलियन यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ, उनकी दिनचर्या में सख्त डाइट, नींद का सटीक समय, एक्सरसाइज, मेडिकल टेस्ट और नई नई थेरेपी शामिल हैं। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि समय रुक जाए, बल्कि ये है कि कैलेंडर आगे बढ़ता रहे और शरीर की उम्र वहीं ठहर जाए। ब्रायन जॉनसन का कहना है कि अमरता कोई असंभव सा सपना नहीं है। वो तर्क देते हैं कि प्रकृति ने पहले ही इसका रास्ता दिखा दिया है। कुछ जीव ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं होते, जैसे कि फ्रेश वाटर हाइड्रा। कुछ जेलीफिश अपनी उम्र को फिर से शुरू कर सकती हैं और लॉबस्टर की कोशिकाएं उम्र के साथ कमजोर नहीं पड़ती। अगर प्रकृति ये कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं? बस सही तकनीक और रिसर्च की जरूरत है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए ब्रायन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। एआई की मदद से नई दवाओं और इलाज को तेजी से विकसित किया जा सकता है और इसी कारण वो अपने अंगों के क्लोन लैब में तैयार करवा रहे हैं, ताकि प्रयोग सीधे इंसान पर करने की बजाय पहले लैब में सुरक्षित तरीके से टेस्ट किए जा सके। हाल ही में ब्रायन ने दावा किया कि वो 2039 तक अमरता के बेहद करीब पहुंचना चाहते हैं। उनका मानना है कि ये कोशिश सिर्फ खुद को जवान रखने की नहीं है, बल्कि इंसान की सोच बदलने की है।
उनके अनुसार आज की मानव जाति ऐसी आदतों में फंसी है जो धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाती है। अगर इंसान जीवन को चुनने लगे, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे और विज्ञान का सही इस्तेमाल करे तो भविष्य पूरी तरह से अलग हो सकता है। ब्रायन जॉनसन की कोशिशें अमरता के सपने को सच बना पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने एक बार फिर से दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है या उसे बदला भी जा सकता है। आज जब विज्ञान अमरता के सपने को तकनीक से जोड़ रहा है, तब वेद पुराण ये याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जीत लंबा जीवन नहीं बल्कि सही जीवन जीना है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नमस्कार।